यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जो भाई धार्मिक वीडियोज़ देखते हैं, जैसे रामायण से संबंधित, वेद पुराणों से संबंधित और अन्य धर्म शास्त्रों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे दूसरे चैनल अद्भुत शब्दवान को सब्सक्राइब कर लें। मैं चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप चैनल की लिंक पर क्लिक करें और सीधे अद्भुत शब्दवान चैनल पर चले जाएंगे। उस चैनल पर आपको रामायण, वेद पुराण और धार्मिक वीडियोज़ मिलेंगे। तो आइए श्रोताओं, आज हम नया वीडियो प्रारंभ करते हैं अद्भुत कहानी स्टार चैनल पर। तो श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस कहानी में देखिए, कहानी धार्मिक महत्व भी रखती है और कुछ नॉलेज भी मिलेगी, इससे आपको जानकारी भी कहानी प्रदान करेगी। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गृहस्थ और सन्यास में से कौन बड़ा है, गृहस्थी बड़ा होता है या सन्यासी बड़ा होता है। तो देखिए श्रोताओं, इसको जानने के लिए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि काशी में एक ऋतध्वज नामक राजा राज्य करते थे। राजा ऋतध्वज बड़े धर्मात्मा, धर्मपरायण, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े ही प्रजापालक राजा थे। तो श्रोताओं, एक दिन राजा के दिमाग में एक प्रश्न आया कि गृहस्थ और सन्यास में से, वैराग्य में से कौन बड़ा है, गृहस्थी बड़ा होता है या सन्यासी बड़ा होता है या वैराग्य बड़ा होता है। तो श्रोताओं, इस प्रश्न को जानने के लिए राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों की सभा जुड़ रही थी और उस सभा में राजा ने ये प्रश्न पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरुदेवो, हे ऋषि श्रेष्ठो, मुझे एक प्रश्न में शंका है, आप मेरी शंका का समाधान करो। तो ये बात सुनकर के बड़े बड़े ऋषि महात्मा और बड़े वेदार्थी ब्राह्मण कहने लगे, कहो राजन, आपका क्या प्रश्न है। तो इस पर राजा ऋतध्वज कहने लगे कि आप ये बताएं, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास बड़ा होता है। तो ये बात सुनकर के समस्त प्रजा में बैठे हुए, सभा में बैठे हुए विद्वानों में मतभेद आरंभ हो गया। जो सन्यास धारण किए हुए थे वो सन्यास को बड़ा बताने लगे और जो गृहस्थी थे, गृहस्थ चलाते थे, वो गृहस्थ को बड़ा बताने लगे। दोनों पक्षों में होड़ पड़ गई। तो राजा ने उन दोनों से पूछा, जो सन्यास को बड़ा बताने लगे उनसे पूछा, आप बताएं कि सन्यास कैसे बड़ा है। तो उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए सन्यास को बड़ा बताने के लिए। तो राजा ने कहा कि सन्यासियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आप ये तो बताएं। सन्यासियों की उत्पत्ति तो गृहस्थ से ही होती है, तो इसलिए गृहस्थ बड़ा हो सकता है। जब वो दूसरे पक्ष ने अपना मत रखा कि महाराज गृहस्थ ही बड़ा है, सन्यास बड़ा नहीं है, तो राजा ने तर्क दिया, फिर ये लोग गृहस्थ को छोड़ करके जंगलों में तपस्या करने क्यों जाते हैं, क्या कारण है, सन्यास धारण क्यों करते हैं। तो अब राजा के प्रश्न का जवाब ना तो साधु महात्मा दे पाए और ना वो ब्राह्मण दे पाए। तो राजा ने सोचा, आदेश दिया अपने सेनापति को कि इन समस्त विद्वानों को एक कारागार में बंद कर दिया जाए, एक जेल में डाल दिया जाए। तो श्रोताओं, राजा ऋतध्वज के आदेशानुसार समस्त विद्वान ब्राह्मणों और महात्माओं को, ऋषियों को, साधु और मुनियों को डाल दिया गया कारागृह में, सबको बंद कर दिया गया। और राजा का दिमाग बदलने लगा। उसने अपने गांव वाले कुछ लोगों को आदेश दिया कि जो आपको विद्वान ब्राह्मण मिले, जो आपको ऋषि मिले, महात्मा मिले, उसे आप मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मेरे दरबार में उपस्थित करो। तो श्रोताओं, ये बात सुनकर के गांव वालों ने भी, ये जो राजा के प्रजाजन थे, वो भी बड़े बड़े विद्वान और ऋषि महात्माओं को राजा की सभा में लाने लगे। राजा ने यहाँ तक घोषणा करा दी कि जो गांव का, जो प्रजा का व्यक्ति एक महात्मा लेकर आएगा, एक ब्राह्मण लेकर के आएगा, उसको 10 असरफियां इनाम में दी जाएंगी। तो अब तो श्रोताओं, असरफियों की इनाम की घोषणा हो गई। तो राजा के जो प्रजा थी, राजा के जो सैनिक थे,
और प्रजा वाले थे वो प्रतिदिन कोई ना कोई ब्राह्मण को, कोई ना कोई ऋषि महात्मा को साथ में राजा के दरबार में लाने लगे और राजा उनसे यही प्रश्न पूछता कि बताइए ग्रस्त बड़ा होता है या सन्यास। तो श्रोताओं कोई सन्यास को बड़ा कहता और कोई ग्रस्त को बड़ा कहता और राजा उसे जेल में डलवा देता। राजा की यह शर्त होती थी कि जिस पर मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं लगा उसे मैं जेल में डलवा दूंगा। इस तरीके से राजा ने एक बहुत बड़ा कारागृह साधु महात्मा और विद्वान ब्राह्मणों से भर दिया। राजा का जवाब कोई भी नहीं दे सका। तो श्रोताओं देखिए हर चीज का तोड़ होता है, कुछ समय लगता है। तो एक बड़े पहुंचमान ऋषि, पहुंचमान से मतलब है मेरा बड़े तपस्वी थे, बड़े विद्वान थे और वो उस रास्ते से निकल के जा रहे थे। तो कुछ गांव वालों ने देखा कि ये महात्मा जा रहे हैं और क्यों ना 10 अशर्फियाँ राजा से ली जाएं। तो उनको भी एक प्रजाजन ने राजा के दरबार में उपस्थित कर दिया और राजा से कहा राजन आपके प्रश्न का जवाब ये महात्मा देंगे। श्रोताओं जब राजा ने ये देखा तो महात्मा से कहने लगे कि देखिए महात्मा, अब तक मेरे पास कम से कम 10,000 ब्राह्मण और 10,000 साधु महात्मा जेल में बंद हैं। यदि आपको भी उसी जेल में जाना है तो आप दीजिए मेरे प्रश्न का जवाब। तो ये बात सुनकर के महात्मा बोला राजन बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, परंतु मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब यहाँ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा और प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से दिया जाएगा, आपके हिसाब से नहीं। प्रश्न आपने पूछा है, प्रश्न पूछिए आप और जवाब मैं दूंगा। तो राजा कहने लगे कि बताइए ऋषि श्रेष्ठ, सन्यास बड़ा होता है या ग्रस्त बड़ा होता है, अर्थात वैराग्य बड़ा होता है या ग्रस्ती जीवन बड़ा होता है। तो ये बात सुनकर के वो ऋषि बोले कि राजन ध्यान से सुनो, यदि आपने कुछ अधिक कहने का प्रयास किया तो मैं एक परम तपस्वी हूं, मैं आपके राज्य को इसी समय नष्ट करने की क्षमता रखता हूं। आइए आप मेरे साथ चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो ये बात सुनकर के राजा कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। राजा भी अपने प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए बड़ा लालायित था, उसे भी प्रश्न का उत्तर चाहिए था कि कौन सी चीज बड़ी है दोनों में से। तो राजा ऋतुध्वज उस ऋषि के साथ चल देते हैं। राजा और ऋषि दोनों जंगल में चले जा रहे हैं। श्रोताओं सुनसान जंगल में पहुंच गए। अब तो राजा डरने लगा। राजा सोचने लगा कि ये महात्मा ना जाने मुझे कहाँ ले जाएगा। महात्मा बोले राजन जब तक मैं जीवित हूं आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुझसे पहले आपको नहीं मरने दूंगा, आप निश्चिंत होकर के मेरे पीछे पीछे चले आइए। तो वह महात्मा के साथ साथ राजा चला जा रहा है। अब रात्रि हो गई। रात्रि हो गई तो राजा कहने लगा प्रभु सर्दी का वक्त है, उस समय सर्दी का मौसम था, सर्दी का वक्त चल रहा है और इस बियाबान सुनसान जंगल में आप कहाँ ठहरेंगे। तो महात्मा बोले राजन हम साधु सन्यासी हैं और जहाँ रुक जाएंगे वहाँ रुकने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो आज की रात्रि हम इस वृक्ष के नीचे निकालेंगे। अब तो राजा घबरा गया। मन में राजा सोचने लगा कि संपूर्ण सर्दी भरी रात्रि इस वृक्ष के नीचे निकालना बहुत कठिन बात होगी। तो राजा भी महात्मा का आदेश मान लेता है और उस वृक्ष के नीचे दोनों रुक जाते हैं। श्रोताओं राजा और वह महात्मा। अब राजा कहने लगा प्रभु हे भगवान मुझे सर्दी परेशान कर रही है। तो ऋषि बोले कि देखिए राजन ये जंगल है, आप लकड़ी लाओ और लकड़ी ला करके अग्नि बना सकते हो, अग्नि प्रज्वलित करो और उसके सहारे से हम दोनों बैठे रहेंगे। तो श्रोताओं राजा ने लकड़ियां एकत्र की और लकड़ी एकत्र करने के बाद उनमें अब अग्नि कहां से आई। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुछ नहीं था। तो राजा बोला हे भगवान अब अग्नि कहां से लगाएंगे। तो ऋषि बोले राजन आप धैर्य धारण करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, ईश्वर कहीं ना कहीं से अग्नि का प्रबंध भी करेगा। तो श्रोताओं रात्रि का समय था, अंधेरा हो गया था। राजा को अब उधर वो मुनि श्रेष्ठ बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी माया भी उस राजा पर छोड़ दी। अब राजा को भूख भी लगने लगी। राजा भूख से भी परेशान था। तो श्रोताओं उस वृक्ष पर एक चकवा नामक पक्षी रहता था।
तो वो चकवा पक्षी अपनी पत्नी से बोला कि देखिए, ये दो कोई साधु और राजा हैं, दो व्यक्ति हैं, और ये हमारे दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं, और ये अग्नि की बाट में दोनों परेशान हैं, तो मैं इन्हें अग्नि लेकर के आता हूँ। तो श्रोताओं, वह चकवा पक्षी जाता है और कहीं किसी ऋषि के आश्रम में, किसी महात्मा के आश्रम में उसे एक धूना जलता हुआ दिखाई दिया, और उस धूना से उस पक्षी ने एक लकड़ी जलती हुई निकाली और ला करके उस जहाँ राजा और वो ऋषि बैठे हुए थे उस धूना पर छोड़ दी। तो वो महात्मा कहने लगे, देखिए ऋषि महात्मा साधु सन्यासी बात एक ही है। वो महात्मा कहने लगे, राजन देखिए, ईश्वर ने अग्नि भी प्रदान कर दी, अब आप अग्नि जलाइए। तो अग्नि जलाते रहे और वो दोनों उसके सहारे बैठ गए। अब ऋषि कहते हैं कि देखिए राजन, मैं थोड़ी तपस्या कर लेता हूं और तुम इस अग्नि के सहारे बैठे रहो। तो श्रोताओं, अब राजा को भूख लगने लगी। राजा भूख से परेशान, बार बार कहने लगा, गुरुदेव कुछ खाने को हो तो क्या कहने, रात्रि निकल जाए, भूखा मरा जा रहा हूं। इधर उस मुनि श्रेष्ठ की माया थी। तो अब वो राजन ये मन में विचार कर रहा था और उसकी वह आवाज उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए उस चकवा नामक पक्षी ने सुनी। तो वह चकवा पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखिए, हमारे 4 बच्चे हैं, यदि मैं एक बच्चे को इस अग्नि में डाल दूं और ये राजा खा ले तो इसका पेट भर जाएगा और हमारा गृहस्थी का धर्म भी निभ जाएगा, क्योंकि अपने दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। तो ये बात सुनकर के वो पत्नी भी हाँ कर देती है चकवा की, और श्रोताओं, उस चकवा पक्षी ने अपना एक बच्चा उस अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डाला तो कम उम्र का बच्चा था, बहुत जल्दी ही पक गया। राजा ने उस बच्चे को देखा तो निकाल लिया, और निकाल करके राजा ने बिना ऋषि को बताए हुए उसको भोजन बना लिया, खा गए उसको। अब उसकी भूख और तेज होने लगी। अब राजा बोला, गुरुदेव कुछ भूख को चाहिए, मैं भूखा मरा जा रहा हूं। फिर चकवा बोला, अरे देखिए, ये भूखा है, क्यों ना दूसरे बच्चे को डाल दें। तो दूसरा बच्चा भी चकवा ने उस अग्नि में डाल दिया, और श्रोताओं, राजा उसको भी खा गया। इस तरीके से धीरे धीरे राजा की भूख बढ़ती गई और चारों बच्चे चकवा और चकवी ने उस अग्नि में डाल दिए। राजा चारों बच्चों को अकेला ही खा गया। अब श्रोताओं, चकवा कहने लगा कि देखिए चकवी, हमारा गृहस्थी का धर्म अभी पूरा नहीं हुआ है, ये हमारे दरवाजे से भूखे जाएंगे, और अभी इस ऋषि ने तो कुछ भी नहीं खाया है, तो ऐसा कीजिए, पहले मैं गिरता हूं। तो चकवी बोली, नहीं महाराज, आप नर हैं और आप गिरे तो मेरा क्या होगा। तो चकवा और चकवी में ये विवाद होने लग जाता है। चकवा कहता है मैं गिरूंगा, और चकवी कहती है पहले मैं गिरूंगी, और उस झगड़े में दोनों की दोनों पति पत्नी उस अग्नि में गिर जाते हैं। और जब राजा को दिखे तो राजा ने उन दोनों को निकाल लिया और निकाल करके उसको भी खा गए। अब तो श्रोताओं, राजा ऋतुध्वज दोनों 6 जीवों को खाने के बाद उस अग्नि के सहारे सो जाते हैं, और महात्मा सारी चीज को देख रहे थे, अंतर्यामी थे, बड़े तपस्वी थे। अब जब प्रातःकाल हुआ तो राजा ऋतुध्वज नींद से जागा। नींद से जागने के बाद, दैनिक क्रियाओं से फ्री होने के बाद, संपन्न करने के बाद, ऋषि महात्मा जी कहने लगे कि देखिए राजन, चलिए मेरे साथ आइए और हम अब वापस तुम्हारे शहर को चलते हैं। तो श्रोताओं, महात्मा एक मायावी नगरी बना देते हैं रास्ते में, और मायावी नगरी बना करके वहां का एक राजा, और उस राजा ने अपनी एक पुत्री थी, उस पुत्री का स्वयंवर रच दिया। और उस स्वयंवर में राजा ने शर्त रखी कि मेरी लड़की का वर्ण जो करेगा, जो खौलते हुए तेल में स्नान करेगा। एक भट्टी बनी हुई थी, भट्टी के नीचे लकड़ी दी जा रही थी, और उस पर तेल का एक परछा रख दिया था कि कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति इस तेल के परछे में बैठ कर के स्नान करे तो उसको मेरी लड़की की शादी कर दी जाएगी। तो श्रोताओं, उसी रास्ते से वह ऋषि उस ऋतुध्वज राजा को लिए जा रहा था, और वह राजाओं की भीड़ देख करके ऋषि आपसे अनजान बने और कहने लगे, राजन ये भीड़ किसकी है। तो राजा तो जानते थे। राजा बोले, गुरुदेव ये किसी राजा ने स्वयंवर रचा है,
तो ऋषि बोले कि आइए नरेश, स्वयंवर को देखते हैं कैसा स्वयंवर होता है। अब उस स्वयंवर में चले जाते हैं। वह महात्मा उस राजा को लेकर के, राजा ऋतुध्वज उस ऋषि के साथ स्वयंवर में चले गए। जब वहां की शर्त देखी तो राजा बड़े व्याकुल हो गए। अब गुरु कहने लगे, जो महात्मा थे वो कहने लगे कि राजा ऋतुध्वज देखते क्या हो, इस राजा की लड़की कुमारी थोड़ी रहेगी, कीजिए तेल में स्नान। अब तो राजा डर की वजह से कपकपाने लगे, बोले ऋषि श्रेष्ठ, मैं इसमें स्नान करते ही जलकर भस्म हो जाऊंगा, ये तेल खौल रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। तो ऋषि बोले, राजन क्या हुआ, खौल रहा है तो क्या इस राजा की लड़की कुमारी रहेगी, इसका कोई वर्ण नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो धर्म के विपरीत है और राजा की प्रतिज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि नरेश की प्रतिज्ञा टूटती है तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक होता है। तो आप जब राजा की प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो पृथ्वी से धर्म समाप्त हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए राजन, तो इसलिए आप इस तेल में स्नान कीजिए। अब तो राजा ऋतुध्वज कपकपाने लगे। समस्त राजाओं को देखा तो राजा नीचे की तरफ गर्दन किए हुए उस स्वयंवर में बैठे थे। तो वो ऋषि कहने लगे, राजनों देखिए, मैं इस लड़की का वर्ण इस राजा के लिए करूंगा, राजा ऋतुध्वज के लिए करूंगा, और इसकी प्रतिज्ञा मैं पूरी कर रहा हूं। तो ये बात देख करके राजा, जिसकी पुत्री थी, वो तो ये चाहता था कि कोई इसमें स्नान करे और मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा रहे। तो राजा ऋतुध्वज के नेतृत्व में प्रतिनिधि बन करके उस ऋषि ने स्नान करने की तैयारी कर ली। तो अन्य नरेश कहने लगे कि ये महात्मा कितना पागल है, देखिए ये शादी भी नहीं करेगा और बेवजह से अपने प्राण दे रहा है, तेल में जलकर मरना चाहता है। उसने कपड़े उतारे श्रोताओं और वस्त्र उतार करके, बड़ी तपस्वी महात्मा थे, उस तेल के कढ़ा में घुस गए और उनसे कहने लगे कि आप इसमें और लकड़ी भराओ, ये ठंडा है, आप और अग्नि तेज करो, ये तेल का कढ़ा ठंडा है। तो इस तरीके से महात्मा कहते रहे और उस तेल में आराम से स्नान किया। स्नान करने के बाद बाहर निकले, बाहर निकल के अपने वस्त्र पहने और राजा ऋतुध्वज से बोले, राजन आप विवाह कीजिए। तो राजा ऋतुध्वज का वहां उस पुत्री के साथ विवाह भी संपन्न करा दिया और राजा रानी सहित महात्मा बोलते हैं कि चलिए राजन अपनी राजधानी लौटिए। तो श्रोताओं, वह ऋषि राजा ऋतुध्वज को काशीपुरी ले आते हैं और जब राजा ऋतुध्वज अपनी राजधानी में आ गए तो राजा ऋतुध्वज का तो एक ही प्रश्न था कि आते ही कहने लगे, बताइए गुरुदेव, आपने मुझे प्रश्न का जवाब देने के लिए कहा था कि गृहस्थ बढ़ाए या सन्यास बढ़ाए, तो आप बताएं, आपने अभी मुझे बताया नहीं कि गृहस्थी बड़ी है या सन्यासी, मुझे बताइए। तो ये बात सुनकर के वह ऋषि कहने लगे, राजन मेरे हाथ में चिमटा है और आपने मेरी शक्ति को देख लिया है, मैं तेरे राज्य को और तुझे अभी नष्ट कर सकता हूं इसी समय। तुझे तेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला? कि गुरुदेव मैं नहीं समझा। कि अरे मूर्ख राजन, जिस समय तू मेरे साथ जंगल में उस वृक्ष के नीचे था तो आपने उस पक्षी को देखा, गृहस्थ धर्म निभाने के लिए उसने अपने चारों बच्चों को और स्वयं पति पत्नी दोनों तेरे पेट में चले गए, तुझे भोजन खिलाया और स्वयं ने अपने प्राण त्याग दिए। वह था गृहस्थ का धर्म, वहां गृहस्थी बड़ा होता है, गृहस्थ इस संसार का पालन करता है। तो राजा कहने लगा, गुरुदेव सही है। और देखिए मूर्ख, जब बड़े बड़े नरेश बैठे हुए थे, एक से एक बड़ा बलवान राजा बैठा हुआ था इस तेरी जो रानी है इसके स्वयंवर में, परंतु तुम में किसी में हिम्मत नहीं हुई कि तुम उस तेल के कढ़ा में स्नान करें। तो देखिए वहां मैंने स्नान किया तेरा प्रतिनिधि बन करके, क्या तू उसमें स्नान कर सकता था? राजा बोला, नहीं गुरुदेव। तो वहां तपस्या काम आई मेरी और वहां सन्यास बड़ा हुआ। तो देखिए राजन, दोनों चीजें अपने अपने स्थानों पर बड़ी हैं, कोई भी छोटी नहीं है। सन्यास अपने स्थान पर बड़ा है और गृहस्थ अपने स्थान पर बड़ा है, दोनों के अलग अलग नियम और अलग अलग धर्म हैं। तो बताइए नरेश, आपके प्रश्न का जवाब लगा या नहीं लगा? तो राजा उस ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं और वो ऋषि कहते हैं, खोलिए इन विद्वान ब्राह्मणों को और इन ऋषियों को, आपने इतने विद्वानों को जेल में डाल रखा है। तो राजा डर के वजह से उन विद्वान ब्राह्मणों से क्षमा मांगते हैं और ऋषियों से क्षमा मांगते हैं
और उन्हें सहर्ष जेल से रिहा कर देते, छोड़ देते हैं। तो श्रोताओं, इस तरीके से उस महात्मा ने राजा ऋतुध्वज को बताया कि कौन सी चीज बड़ी होती है, गृहस्थ या सन्यास। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी पता चल गया होगा कि दोनों गृहस्थ और सन्यास अपने अपने स्थान पर बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन दोनों के स्थान अलग अलग हैं। तो श्रोताओं, इस तरीके से राजा ऋतुध्वज का घमंड या अहंकार उस ऋषि ने ध्वस्त कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ आप सभी से अनुमति लूंगा। जय हिंद, जय भारत।